तो दोस्तों आज अपन लोग क्लास 10 के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को समझने के लिए अगर आप हो तैयार तो मैं भी तैयार, तो बिना किसी देरी के लिए चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आखिर इन दोनों टर्म का मतलब है क्या, तो इनको बारी बारी से समझते हैं। तो पहले मेटल्स को समझते हैं। मेटल्स आर दी एलिमेंट्स विच फॉर्म दी पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है। एलिमेंट्स आपको याद होगा कि अपन लोगों ने क्लास 9 में प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक तो एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो और ज़्यादा ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं, और इन्हीं के अंदर सब डिवाइडेड था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, अब अपन लोग वापस आते हैं अपने डेफिनेशन में। तो मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो पॉजिटिव आयन बना लेते हैं खुद को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। या फिर अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है तो दूसरी डेफिनेशन समझ लो, और दूसरी डेफिनेशन ये है कि मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की तरफ आते हैं। तो नॉन मेटल्स आर दी एलिमेंट्स विच फॉर्म दी नेगेटिव आयन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नॉन मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो अपने आप को एक नेगेटिव आयन बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये नहीं है समझ में आ रहा है तो दूसरा डेफिनेशन समझ लो कि नॉन मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको बताने वाला हूँ वो सारी प्रॉपर्टी अपन लोग को मेटल्स में देखने को मिली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपन लोग को सब्सटेंस में एक शाइनिंग सरफेस देखने को मिलती है। मेटल्स हैव दी मेटेलिक लस्टर, मतलब मेटल्स के पास एक शाइनिंग सरफेस है। और सबसे ज़्यादा मेटेलिक लस्टर अपन को अगर कोई मेटल में देखने को मिलती है तो वो है गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब मोस्ट ऑफ द मेटल तो अपन लोग को हार्ड मिलते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अपन लोग को सॉफ्ट मिलते हैं, और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं कि अपन लोग इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टाइल की। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपन लोग सब्सटेंस को पीट के ना एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेटल्स हैव द डक्टाइल प्रॉपर्टी, मतलब मेटल्स को पीट के अपन लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी अपन को देखने को मिलती है गोल्ड में। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो करता है, जो मेटल सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो है सिल्वर, और फिर उसके बाद आता है कॉपर, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अपन लोग ना सब्सटेंस को पीट के एक थिन शीट में बना सकते हैं। ठीक है, सब्सटेंस को पीट के एक थिन शीट में बना सकते हैं। एंड मेटल्स हैव दी मेलेबिलिटी, मतलब मेटल्स को पीट के अपन लोग थिन शीट में बना सकते हैं, और सबसे अच्छी मेलेबिलिटी देखने को मिलती है अपन लोग को गोल्ड और सिल्वर में। छठी प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट की। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, लेकिन जो लेड और मर्क्यूरी ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं है। और सबसे अच्छी हीट कंडक्ट जो कर सकता है मेटल्स तो वो है कॉपर है और सिल्वर भी है। ठीक है, सातवीं जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, और एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, और वो मेटल है टंगस्टन। ठीक है, अब जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। ठीक है, और वो मेटल्स हैं गैलियम और केसियम। ये मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि आप इन्हें हाथ में भी रखोगे ना तो ये मेल्ट हो जाएंगे। आठवीं प्रॉपर्टी है सोनोरिटी की। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपन लोग जब कोई भी सब्सटेंस के सरफेस को ना हिट करते हैं, है ना, कोई भी सब्सटेंस के सरफेस को अपन लोग हिट करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। मेटल्स हैव दी सोनोरिटी प्रॉपर्टी, मतलब कि मेटल्स को जब आप हिट करोगे ना तो उसमें से आवाज़ आएगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे घर के डोरबेल्स बनते हैं, हमारे स्कूल के बेल्स बनते हैं, और ये प्रॉपर्टी अपन लोग को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी देखने को मिलती है। अब अपन लोग इनके फिजिकल स्टेट के बारे में जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो अपन लोग को सॉलिड मिलते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो अपन लोग को लिक्विड मिलता है एक रूम टेम्परेचर में। ठीक है, अब ये तो हो गई मेटल्स की बात।
तो अब नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल की, तो वो है मेलेबिलिटी की, और दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की। अब सबसे अच्छी बात अपन लोग के लिए ये है कि अपन लोग को नॉन मेटल्स में दोनों प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इनके एग्जाम्पल्स भी याद नहीं करने। क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि अपन लोग इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और इनको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपन लोग को ये प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलती है। अगर अपन लोग नॉन मेटल के मेटालिक लस्टर वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो अपन लोग को मोस्ट ऑफ ये नॉन मेटल में मेटालिक लस्टर देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें अपन लोग को मेटालिक लस्टर देखने को मिलता है। अगर अपन लोग इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, पर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अगर अपन लोग इनके बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में, है ना, तो अगर अपन लोग इनके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स अपन लोग को गैसियस स्टेट या सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। पर ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अपन लोग को लिक्विड स्टेट में देखने को मिला है। अगर अपन लोग इनके हार्डनेस के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल तो वैसे सॉफ्ट रहते हैं, पर डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। अब अपन लोग बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो लो रहती है, पर कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अब मैं आपको एक और फिजिकल प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जो मैं नहीं बता पाया था, और वो प्रॉपर्टी है डेंसिटी की। जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी जो है वो हाई रहती है और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी है वो लो रहती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा भारी हैं नॉन मेटल से, पर अभी भी अपन लोग को कई ऐसे मेटल्स देखने को मिलते हैं जो नॉन मेटल से थोड़े हल्के हैं, है ना। और जो एक नॉन मेटल है जो मेटल से भारी है, और वो नॉन मेटल है डायमंड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग की नॉन मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है।